नमस्कार, खबर जनता तक मध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नाही, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। संसार को धम का उदय, कल्याण में त्रिधम मिलता है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये नागपुर की वो पावन धरती, जिस धरती पे खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 में ये कहते हैं कि जो धम तथागत बुद्ध ने बोध गया में प्राप्त किया था, मैं आज इस धरती पे उस धम की शरण में जा रहा हूं। ये वो धरती है और ये संबंध है बोध गया और दीक्षा भूमि नागपुर का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों धम की दीक्षा ली, इसके लिए एक लाइन समझिएगा कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। यह संस्कृति का आंदोलन, यह विरासत को बचाने का आंदोलन, यह बहुजनों की अस्मिता को वापस लाने का आंदोलन, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। और होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा। इस धरती पे कोई अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता, भगवान ना आया था, कोई नहीं आया था। इस समाज पे जब शोषण हो रहा था, जब इसकी अस्मिता को लूटा जा रहा था, जब इसकी विरासत पे कब्जा किया जा रहा था, तब कोई नहीं आया। कौन आया? किसने जन्म लिया? कि लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। क्यों आजाद कराया था? इसलिए आजाद कराया था कि आप जब आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, जब आप ये जान जाओगे कि अब मेरा गौरव, मेरा स्वाभिमान जग गया है, तो अपने स्वाभिमान जगे हुए जीवन में अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए, ये खोई हुई विरासत लाने के लिए, इस समाज का अगर अस्तित्व जिंदा रहेगा, इस देश में देश की पहचान अगर जिंदा रहेगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता अगर आप नहीं बचा सके, अगर आप नहीं बचा सके, तो आपके जीवन का अस्तित्व समझ लो मर चुका। अगर आप अपनी अस्मिता को नहीं बचा सके, अपनी शिक्षा को नहीं बचा सके, अपनी धरोहर को नहीं बचा सके, तो हमारे जीवन का अस्तित्व मर चुका है। इससे बड़ा हमारे जीवन में क्या आंदोलन होगा, क्या मकसद होगा, क्या उद्देश्य होगा कि आप उस पावन पवित्र धरती को, जिस धरती पे बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया और पूरे संसार को दुख मुक्त करके निर्वाण के मार्ग पे ले चले, आज वो पावन धरती महाबोधि महाविहार ये जगे हुए समाज से गुहार लगा रही है कि मेरी अस्मिता को बचा लो, मेरी अस्मिता को बचा लो। 135 साल से लगातार वो पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार की गरिमा को, महाबोधि महाविहार के सम्मान को ये वर्षों से कलंकित करने का काम कर रहे हैं। ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।